हाँ तो गाइस, ये अपना माइक्रोफोन है इस वीडियो का, यहाँ रख देते हैं। तो आज बेसिकली अपने वीडियो का टारगेट होगा कि जो यूएस इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं, उनको इंटर्नशिप और जॉब ढूंढने में एक आपको एक पूरा का पूरा टाइमलाइन समझा दूंगा मैं थोड़ा, और आपको प्रोसेसेस समझा दूंगा कि आप जब यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, और मतलब आपको परेशानियों में नहीं आना पड़े, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत आई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे करनी है चीज़ें, तो मैं 6-7 महीने प्रॉपर भटका था, किस फील्ड में अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता था। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। और आपने हॉरर स्टोरीज डेफिनेटली सुनी होंगी कि 1500 जॉब एप्लीकेशंस पे अप्लाई कर लिया है, 1500 इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर लिया है, नया इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं तो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो अपन इन सब चीज़ों में कैसे नहीं फंसे, अपन कैसे स्टैंड आउट करें, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, पहली बात तो प्रॉब्लम्स किसको आएंगी, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी ये फ्रेशर्स को, और फ्रेशर्स के अलावा उन लोगों को जिनके पास स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली मीडियोकर स्टूडेंट्स को जो यूएस में आके कुछ करना नहीं चाहते हैं, पार्टीज़ करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ना स्किल डेवलप करना चाहते हो, ना एक्सपीरियंस है, तो दे एक्सपेक्ट कि उनको जॉब हाथ में मिल जाएगी। नहीं होने वाला है। आपके चाचा के लड़के ने करा होगा कि उसको मिल गई होगी घटिया कॉलेज में जाके भी, उसे कोडिंग का सीवी नहीं आता होगा, तो भी अब नहीं हो रहा है। अब सैचुरेट हो रहा है मार्केट, यहाँ पे स्किल्ड लोग आ रहे हैं अब, जो पहले नहीं आते। पहले कोई भी उठ के आ रहा था जिसका पास पैसा था बस, अब वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन हैं आपके पास अगर आपको फुल टाइम जॉब चाहिए तो। नंबर वन है इंटर्नशिप राउट, नंबर 2 है सीधे जॉब ढूंढना। अदर वे जो मैं आपको इंटर्नशिप के लिए बोल रहा हूँ ना, ये 1-to-1 एग्जैक्टली आपके जॉब सर्च के लिए भी वर्क करने वाला है। उसमें 2-3 चीज़ें ऐड होंगी, मैं आपको बताऊँगा। ऑलवेज नंबर 1 इंटर्नशिप राउट वुड ऑलवेज बी ईजियर। उसमें 3 स्टेप्स होती है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। स्टेप 1 वुड बी इंटर्नशिप ढूंढो, सिंपल। स्टेप 2 वुड बी इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करो। स्टेप 3 वुड बी मैनेजर को बोलो भाई फुल टाइम कन्वर्ट कर दें। सबसे सिंपल ये। अब इसमें इंटर्नशिप ढूंढनी कैसे, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो मैं समझाऊंगा अभी, उस पर आते हैं। ऑप्शन 2 होगा सीधे जॉब ढूंढना। वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है इंटर्नशिप से ज़्यादा। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि उसमें सामने वाला बंदा जो आपको हायर कर रहा है, वो आपको इतना ट्रस्ट कर रहा है कि सीधे हायर कर रहा है फुल टाइम, और पैसे दे रहा है बहुत सारे। उसके पास कोई तरीका नहीं है चेक करने का कि आपके एक्सपीरियंस असली थे, आपका स्किल सेट असली था, कुछ भी असली था नहीं था। तो ये यूजुअली ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और इसकी प्रोसेस ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती है। तो अपने को अब आप आ गए हो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट यूजुअली जो बच्चे आना चाह रहे होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इसलिए 2 साल का प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आप। ठीक है, अब चलो वापस आ जाते हैं इंटर्नशिप कैसे ढूंढें। बिल्कुल एक एक प्रोसेस बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा जो करने के लिए ज़रूरत है, ये फॉलो करो, हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 होता है आपका रेज्यूमे होना चाहिए टॉप नॉच। टॉप नॉच का क्या मतलब होता है? इससे अच्छा रेज्यूमे आपने आपके जीवन में कभी नहीं लिखा है। अब रेज्यूमे का एक फॉर्मेट होता है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट ही फॉलो करना है अपने को। 1 पेज होना चाहिए रेज्यूमे का। अब इसमें 2 टाइप के रेज्यूमे होते हैं। एक होता है जो एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स का होता है, उनके उसमें एक्सपीरियंस टॉप पे आता है। एक होता है उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस्ड कम है, तो उनका कॉलेज का नाम और उनकी पढ़ाई टॉप पे आती है। ठीक है, तो ये 2 में से अपन ऐसे डिसाइड करते हैं। 1 पेज का होना चाहिए, दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए, ये कोई पॉइंट ही नहीं है। और रेज्यूमे आपका इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस में अगर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चलो साइबर सिक्योरिटी बेस्ड रेज्यूमे होना चाहिए बस, फिर जनरल कंप्यूटर साइंस का रेज्यूमे नहीं चलेगा। साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट, साइबर सिक्योरिटी के बारे में चीज़ें, उसके बारे में इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये 1 ये हो गई एक बात। अब रेज्यूमे टॉप नॉच बनाए कैसे? नंबर 1 वुड बी ये आपका फॉर्मेट हो गया। नंबर 2 वुड बी जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत स्पेसिफिक है जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। अब यहाँ पे आता है AI का यूज़। AI का यूज़ कैसे करना है आपको? आपके पर्सनल चैट GPTs ट्रेन करने हैं, उसके पर्सनल चैट्स ट्रेन करने हैं। तो फॉर एग्जांपल इंटरनेट से डाउनलोड करो, बहुत अच्छा रेज्यूमे जो दिख रहा है आपको, मस्त दिख रहा है, आपके कोई दोस्त का जो सिलेक्ट हुआ है, डाउनलोड करो। चैट GPT बोलो भाई ये फॉर्मेट समझ, आपके रेज्यूमे में उसको आपके एक्सपीरियंसेस बताओ, आपकी प्रोजेक्ट बताओ, और उसको बोलो कि भाई मेरे को रेज्यूमे में ये सारी चीज़ें डालनी है, तो इस हिसाब से मेरे को बना के दे दे। चैट GPT बना के देगा, आपको एडिट्स करनी पड़ेंगी उसमें कुछ, पर आप वो कर सकते हो ईजीली। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली अब अपन आते हैं नंबर 2 स्टेप 2 पे, वो है आपके कवर लेटर्स। कवर लेटर्स शुड बी वेरी स्पेसिफिक। कोई भी देख के इजीली बता सकता है कि AI रिटर्न कवर लेटर है या आपने लिखा है, तो उसमें भी पर ऐसा नहीं कि AI से नहीं लिख सकते हो, आपको AI ट्रेन करना है। फिर से आपको अपनी राइटिंग स्टाइल बतानी है, उसको 4-5 चीज़ें लिख के देनी है, अपने एक्सपीरियंस देना है, अपना प्रोफाइल देना है, और जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो
उसका नाम और वो देना। तो मतलब आप 4-5 इटरेशंस बनाओगे ना एआई के, जैसे मैंने ट्रेन कर दिया था मेरे मॉडल को ऐसा कि बस मैं कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ मैं लिखता था कंपनी का नाम, कॉमा करके पोजीशन, तो वो ऑटोमेटिकली कवर लेटर बना देता था मेरे बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो ऐसा आपको मॉडल्स ट्रेन करने आपका बहुत टाइम बचाएगा। और ये घुमा मत देना भाई, ये आपको पता रहना चाहिए, उनके नाम दे दो, ये सब कर लो, ऑर्गेनाइज रहना चालू करो, ठीक है। अब अपन आते हैं स्टेप 3 पे। यहाँ बच्चों की बहुत सारों की दिक्कत होती है, स्पेसिफिकली टेक रोल्स में ज़्यादा दिक्कत होती है ये, क्योंकि इंडिया से अगर बच्चा आ रहा है तो उसने कभी भी बिहेवियरल इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करा होता है। अब बिहेवियरल इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, बेसिकली एक सामने वाला बंदा बैठा है आपके साथ और आपसे जेनेरिक सवाल पूछ रहा है कि आपने कभी कोई बेकार एम्प्लॉय के साथ कैसे डील करा था, आपकी मैनेजमेंट स्टाइल कैसी है, आपने कभी फेलियर कैसे फेस करा है। ये सब चीज़ें जेनेरिक चीज़ें पूछ रहे होते हैं वो, बस ऐसा समझने के लिए कि आप गुड इनफ हो कि नहीं जॉब रोल के लिए, या आप उनके कल्चर में सूट हो रहे हो नहीं हो रहे। तो ये टेक वाले क्या जनरली मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान होता है पूरा स्किल डेवलपमेंट पे। दैट इज़ वेरी वैलिड। क्यों वैलिड है ये, क्योंकि भाई अगर आपका स्किल्स नहीं है तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। पर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, अब इंटरव्यू आ गया, तो आप कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पे आते हैं बिहेवियरल क्वेश्चन। आप टेक राउंड में आप प्रिपेयर्ड हो, आपने बढ़िया सारी प्रिपरेशन कर ली है, जो आपसे पूछेंगे डीएससी वैसे सब कर दिया, आप बता दोगे। बिहेवियरल क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है, तो उसमें मैं क्या करता था और मेरे सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, जिनने क्रैक करा है वो बता देता हूँ मैं। अगेन चैट जीपीटी आपका दोस्त होने वाला है यहाँ पे, या कोई सा भी एआई सॉफ्टवेयर। चैट जीपीटी को बोलना है आपको, भाई ये रहा मेरा सारा एक्सपीरियंस, ये रहे मेरे कवर लेटर्स, ये मेरे बारे में सारी चीज़ें, अब मैं इन दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये रही कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल पे 3-4 बार में बता देना उसको। फिर बोलना एक स्टार मेथड करके होती है, उसको बोलना कि स्टार मेथड, गूगल करना स्टार मेथड, उसको लिटरली उसका क्या बोलते हैं यार, कॉपी करना पेस्ट करने वाला ये स्टार मेथड है। इस हिसाब से मेरे को पहले तो क्वेश्चन दो और उनके ही बिहेवियरल क्वेश्चंस के आंसर दो, ठीक है। तो क्या फ़ायदा होगा, आपके पास 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे बढ़िया, और उनको रट लेना है अपने को बढ़िया। उसमें से जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके होंगे कंपनी स्पेसिफिक। कंपनी स्पेसिफिक मतलब आप जैसी दूसरी कंपनी बताओगे आपके वो क्वेश्चंस चेंज होंगे और उनके आंसर्स चेंज होंगे, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, किस हिसाब से जवाब दे रहा है वो चेंज नहीं होगा। पर फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल जा रहे हो तो गूगल के बारे में क्या बोलना है आपको, वो अलग चीज़ होगी जो आप एप्पल के बारे में बोलोगे, ठीक है। तो बेसिकली अब आपका रेज्यूमे हो गया तैयार, कवर लेटर हो गया तैयार, बिहेवियरल क्वेश्चंस हो गए तैयार। अब इसके बाद आपको मॉक लेने एक दूसरे के, मॉक लेके आपको समझ में आ जाएगा आप बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो गया, ये हो गया तैयार। इसके बाद जो चौथी चीज़ आ रही है वो है लोगों से स्मॉल टॉक करके अपनी कॉन्वर्जेशनल स्किल्स बढ़ा। तो स्मॉल टॉक क्या मतलब, यहाँ पे क्या फालतू लोग हैं, इनको वेदर के बारे में जानना होता है, इनको उनकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम के बारे में जानना होता है, इनको कॉलेज के बारे में जानना होता है, फालतू बातें मत। तो आप लोगों से करो जाके ज़बरदस्ती, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो भी करो। तो इससे क्या आपकी हैबिट बिल्ड होगी, और जब आपके ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे ना तो ईजी होगा आपके। कैसे करना है, आपका कोई दोस्त पकड़ना है तो बोलना है मैं तेरे साथ नहीं बैठूँगा आज। आपको जाना है कोई स्ट्रेंजर के साथ और उसके साथ बैठना जाके हर दिन क्लास में अलग अलग लोगों के साथ, और उनसे जाके ज़बरदस्ती बात करो। कोई रिलेट नहीं कर पा रहे पर तो भी बात करो, अपने बारे में बताओ, उसके बारे में सुनो, ये सब चीज़ें करना सीखो, ठीक है। तो आपकी ऐसे आदत बिल्ड होगी और आपको इंटरव्यूज़ में ईजी होने वाला है ये। मेरा फ़ोन क्यों बंद हो गया भाई, चल रहा है रिकॉर्डिंग, नहीं हुई बंद, ठीक है। अब ये हो गया अपना बेसिक क्रक्स तैयार। अब अपन इंटर्नशिप के लिए रीच आउट कैसे करेंगे। बाय द वे जो मैं आपको इंटर्नशिप के लिए बोल रहा हूँ ना, ये 1 to 1 एग्जैक्टली आपके जॉब सर्च के लिए भी वर्क करने वाला है। उसमें 2-3 चीज़ें ऐड होंगी, मैं आपको बताऊंगा। पर अभी इन सब चीज़ों के लिए रीच आउट कैसे करें, तो नंबर 1 वुड बी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों से नेटवर्क करो। नेटवर्क करने के बाद भाई उनसे बोलो इंटर्नशिप हो रही है क्या, मिल रही है क्या, आप क्या मिल रही है क्या, मेरे यहाँ है क्या, ये बात करो फालतू ज़बरदस्ती उनसे मांगो, रेफरल मांगो, इंटर्नशिप मांगो। आपके कॉलेज के जितने भी एलुमनाई हैं उन सबको ईमेल डालो, ढूंढ के मैसेज डालो जहाँ मिले कि कहीं इंटर्नशिप मिल रही है क्या, अरे भैया लगवा दो। थोड़े चलेगा अपने को, क्या थोड़े दिन अपने को हाथ पे जोड़ने, क्योंकि फिर लोग आपके भी जोड़ेंगे जब आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी या आपकी फुल टाइम लग जाएगी। तो इसको ऐसा मत समझो अपने इंडिया में थोड़ी आदत ख़राब है लोगों को हाथ पैर कम जोड़ने, पर अपने को जोड़ना है अभी। तो बोल दो कि भाई यार प्लीज़ सर दिलवा दो, ज़रा आपसे 5 मिनट बात करनी है हमको, 2-5 मिनट कॉफ़ी चैट हो जाए क्या, ये सब बढ़िया अपने को सारे। और उससे बेटर भाई उनका आप लिंक्डइन चेक करो, वहाँ दिख जाए कि ये है स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट, क्रिकेट खेलता है। उसको बोले अरे यार भाई ये क्या अभी न्यूजीलैंड सीरीज़ में विराट और कोहली ने क्या कमान बनाया यार, मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। बाय द वे आपने इस कंपनी में काम करा है तो मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या इंटर्नशिप्स ओपन है क्या, बता दो।
ऐसे घुमा फिरा के बातें करनी है उनके इंटरेस्ट ले लेके, ठीक है। हाँ तो गाइस, अब आपकी इंटर्नशिप का ये पूरा तैयार हो गया है। अब आपकी लग गई है इंटर्नशिप, अपने को फुल टाइम में कन्वर्ट कैसे करना है। माथे चढ़ दो आपके मैनेजर को, हर हफ्ते दूसरे हफ्ते आके पूछो, सर क्या इंप्रूव कर लूँ मैं, तो आप बता दो, बस मेरे को जानना है सर, कैसे काम बढ़िया कर दूँ। बिल्कुल चढ़ जाओ उनके ऊपर, ज़बरदस्ती पूछो जाके, ज़बरदस्ती बोलो कि हाँ भाई बताओ मेरे को, तो बता पाएंगे, ठीक है। इससे आपके चांसेस बढ़ेंगे इंटर्नशिप कन्वर्ट करने के। और उनसे ये भी पूछना कि अरे सर, कन्वर्जन फुल टाइम में कैसे कन्वर्ट होते हैं, करते हो कि नहीं करते हो, ये सब भी चीज़ें पता रहनी चाहिए आप। तो आपके दिमाग में वो रोड मैप भी बना रहेगा कि अपने को कब उनसे पूछना है इंटरव्यू लेने का, कब कन्वर्जन की बात करनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो अनलकी लोग थे, जिनको इंटर्नशिप नहीं मिली है या जो 1 साल के प्रोग्राम के लिए हैं, उनको सीधे जॉब ढूंढनी है। आपके लिए बात करता हूँ मैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो भाई 1 साल का प्रोग्राम था, आ गए अपन, तो मेरा भी 1 साल का था। 6 महीने मैं घूम रहा था, मेरे को पता ही नहीं था मैं क्या करूँ। मैं कहीं जाके तो कुछ सस्ता खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं जाके तो पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, फालतू चीज़ें कर रहा था मैं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि जॉब ढूंढना इंपॉर्टेंट है, तो नहीं मिलने वाली है। 6 महीने बाद हिट हुआ तो मेरे को पता पड़ा, ओ शिट, मुझे भी ये सारी चीज़ें करनी है। नेटवर्किंग, कोल्ड ईमेल, रीच आउट करना, थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका हर किसी का जो कॉलेज होगा वो हैंडशेक करके एक ऑनलाइन पोर्टल देगा, जिससे लोगों को इंटर्नशिप जॉब आती है, वो आपके कॉलेज के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। उसमें अप्लाई करना, हमेशा उसमें ज़बरदस्ती करना, जो खुले नहीं खुले जो खुले नहीं खुले जॉब, जब भी जो भी दिखे सर्च करो, अप्लाई करो, सर्च करो, अप्लाई करो, करते रहो। दिन में 50-60 का टारगेट बनाओ एटलीस्ट हैंडशेक पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझा दी, क्या क्या करना है। रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर अब अप्लाई कैसे करें मैं सिखा देता हूँ जॉब के लिए। अगर इंटर्नशिप कन्वर्ट नहीं हुई है तो या आप 1 साल के फंस गए हो। जॉब में अप्लाई करने की 2 टेक्निक होती है। नंबर 1 वुड बी रेफरल से मिल गई, रेफरल के थ्रू तो कोई पहचान में उसने बोल दिया भाई हमारे ओपनिंग अप्लाई कर ले, उसके बाद आपके चांसेस होते हैं इंटरव्यू आने। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करना आने चाहिए, जिसमें हो गया लिंक्डइन हो गया, अपना हैंडशेक हो गया, ये इंपॉर्टेंट होता है। लिंक्डइन अभी सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि मेरे को नौकरी नेटवर्क और लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। अप्लाई लिंक्डइन के थ्रू करा था मैंने, और पहचान नेटवर्क के थ्रू बढ़ाई। लिंक्डइन में कैसे अप्लाई करना वही बता देता हूँ कि आप स्टैंड आउट कर पाओ। अब मैं सबको बता रहा हूँ तो स्टैंड आउट करने का थोड़ा लॉजिक ख़त्म हो रहा है, पर फिर भी आपका जॉब रोल ढूंढना है आपको, और आपकी लोकेशन ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का जॉब रोल चाहिए अपने को शिकागो में ढूंढना है, मार्केटिंग शिकागो, और सॉर्ट करना है भाई जिसमें 10 से कम एप्लीकेंट हो, या बिल्कुल जो अभी पोस्ट हो, फटाफट जो पोस्ट हो, सब में जाके धड़ाधड़ अप्लाई करते हो। क्विक अप्लाई में तो जो दिखे उसमें करते जाओ, अपने को सारों में अप्लाई करना है। और जिसमें क्विक अप्लाई अवेलेबल नहीं है उनमें भी अप्लाई करना है अपने को, क्योंकि अपने पास अपने रेज्यूमेस प्रिपेयर्ड हैं, कवर लेटर्स प्रिपेयर्ड है, क्योंकि अपने चैट जीपीटी से ऑटोमेट तो कर ही दिया है वो, ठीक है। ये स्पीड बढ़ेगी आपकी इससे फटाफट, और दिन में अपने को टारगेट करना है 100 से 150 अप्लाई करने के लिए। अगर अपनी इंटर्नशिप नहीं करी है तो इतने करने पड़ेंगे, नंबर्स गेम बचा है अभी है। और 50-60 एप्लीकेंट के बाद कोई नहीं देखता है लिंक्डइन पे कि कौन आया है, 100 के बाद तो देखते ही नहीं है। चांसेस रहते हैं, एक्सेप्शन है, पर ज़्यादातर लोग नहीं देखते। तो अपने को स्टार्ट करना है कि भाई रोज़ एक टाइम सेट करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरी कंपनी में मेरे को जॉब पोस्ट करना है तो मैं अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास करूँगा। तो आपको ऐसे मन में टाइम बनाना है समझ के कि भाई जनरली कब जॉब पोस्ट होती है, उतनी बजे बैठो रोज, 100 जॉब में अप्लाई करो, यही सारे फिल्टर्स डाल के। 100 चीज़ें बता दी हैं मैंने। ये सब चीज़ें ट्रैक करना, दिमाग में रखना कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ों की लिस्ट बनाओ, फॉलो करो, और इनसे इंटर्नशिप क्रैक करो या जॉब क्रैक करो, ठीक है। जय श्री राम, हो जाएगा सबका, कोई टेंशन नहीं। चलो, ओके बाय।